Welcome to our YouTube channel Kids Tales and Stories. The Power of Silence. गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव से दूसरे गांव की यात्रा कर रहे थे। इस दौरान वे एक ऐसे गांव से गुजरे जहां के कुछ लोग उन्हें पसंद नहीं करते थे। जैसे ही बुद्ध और उनके शिष्य गांव की गलियों से गुजरे, कुछ ग्रामीणों ने उन्हें अपशब्द कहने शुरू कर दिए। वे बुरी बातें कह रहे थे, उनका अपमान कर रहे थे और उकसाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन बुद्ध बिल्कुल शांत रहे। उन्होंने किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं दी। वे बस धीरे धीरे चलते रहे, मानो उन्होंने कुछ सुना ही ना हो। उनके शिष्य जो उनके साथ थे, यह देखकर बहुत क्रोधित हो गए। वे यह समझ नहीं पा रहे थे कि उनके गुरु इस अपमान को क्यों सहन कर रहे हैं। उनके मन में सवाल उठ रहे थे कि बुद्ध ने उन्हें जवाब क्यों नहीं दिया। जब वे गांव से बाहर निकले तो एक शिष्य ने हिम्मत जुटाकर पूछा, गुरुदेव, आपने उन लोगों को कुछ भी उत्तर क्यों नहीं दिया? उन्होंने आपका इतना अपमान किया, फिर भी आप शांत रहे। आप चुप क्यों रहे? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यदि कोई व्यक्ति तुम्हें कोई उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो, तो वह उपहार किसके पास रहेगा? शिष्य ने तुरंत उत्तर दिया, गुरुदेव, यदि हम उसे स्वीकार नहीं करेंगे तो वह उपहार उसी व्यक्ति के पास रहेगा जिसने उसे दिया है। बुद्ध ने धीरे से कहा, बिल्कुल सही। उसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति तुम्हें गालियां देता है, अपमान करता है, लेकिन तुम उसे स्वीकार नहीं करते, तो वे गालियां और अपमान उसी व्यक्ति के पास रह जाते हैं। वे तुम्हारे मन को प्रभावित नहीं कर सकते जब तक कि तुम उन्हें स्वीकार न करो। शिष्यों को बुद्ध की यह बात बहुत गहरी लगी। उन्होंने महसूस किया कि मौन कमजोरी नहीं है, बल्कि आत्मनियंत्रण की शक्ति है। जब हम नकारात्मकता का उत्तर मौन से देते हैं, तो हम अपनी शांति बनाए रखते हैं और अनावश्यक विवादों से बच सकते हैं। मौन की महाशक्ति बुद्ध ने समझाया कि मौन केवल शब्दों की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि यह एक बहुत बड़ी मानसिक शक्ति है। जब कोई व्यक्ति क्रोधित होता है और गुस्से में कुछ बोलता है, तो सामने वाले व्यक्ति की प्रतिक्रिया ही यह तय करती है कि स्थिति कैसे आगे बढ़ेगी। यदि आप भी गुस्से से उत्तर देंगे तो विवाद बढ़ेगा, लेकिन यदि आप मौन रहेंगे तो सामने वाले व्यक्ति का क्रोध धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। क्रोध और मौन बुद्ध ने अपने शिष्यों को यह भी समझाया कि जब कोई व्यक्ति गुस्से में होता है तो वह अपना मानसिक संतुलन खो देता है। उस समय यदि कोई उसे उत्तेजित करता है तो उसका गुस्सा और बढ़ जाता है, लेकिन यदि कोई उसे शांति से देखता है और कुछ नहीं कहता, तो धीरे धीरे उसका गुस्सा कम होने लगता है। बुद्ध ने कहा, गुस्सा एक जलती हुई आग की तरह है। यदि तुम उसमें अपनी प्रतिक्रिया का ईंधन डालोगे तो वह और भड़केगी, लेकिन यदि तुम शांत रहोगे तो वह धीरे धीरे बुझ जाएगी। मौन और आत्मनियंत्रण। बुद्ध का मानना था कि मौन केवल बाहरी आवाज को बंद करने का नाम नहीं है, बल्कि यह हमारे मन की शांति को बनाए रखने की शक्ति है। जब हम मौन रहते हैं तो हमें सोचने का अवसर मिलता है। कई बार जब हम गुस्से में होते हैं तो ऐसे शब्द कह देते हैं जिनका हमें बाद में पछतावा होता है, लेकिन यदि हम उस समय मौन रहें और पहले सोचें, तो हम बेवजह की समस्याओं से बच सकते हैं। व्यवहारिक शिक्षा। बुद्ध ने इस घटना के माध्यम से अपने शिष्यों को यह सिखाया कि हम दूसरों के व्यवहार को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन हम अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित कर सकते हैं। यदि कोई हमें अपमानित करता है या नकारात्मक बातें कहता है, तो हमें यह तय करना है कि हम उसे अपने मन पर प्रभाव डालने देंगे या नहीं। यदि हम नकारात्मकता को स्वीकार कर लेंगे
तो हम भी क्रोधित हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे और हमारी शांति भंग हो जाएगी। लेकिन यदि हम उसे अस्वीकार कर देंगे तो वह नकारात्मकता उसी व्यक्ति के पास रह जाएगी जिसने उसे पैदा किया था। मौन की शक्ति को अपनाएं, गुस्से के समय प्रतिक्रिया देने से बचें। जब भी कोई आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश करे, तुरंत प्रतिक्रिया देने से पहले सोचें। गहरी सांस लें और शांत रहें। मौन से शांति प्राप्त करें। जब आप किसी विवाद में पड़ने की स्थिति में हो, तो मौन को अपना हथियार बनाएं। सोच समझकर बोलें। बोलने से पहले सोचें कि आपके शब्द किस तरह का प्रभाव डालेंगे। नकारात्मकता को अस्वीकार करें। यदि कोई आपको बुरा कहता है, तो इसे अपने मन में स्थान न दें। यह याद रखें कि अपमान केवल तभी असर करता है जब आप उसे स्वीकार करते हैं। निष्कर्ष, बुद्ध की यह कहानी हमें सिखाती है कि मौन केवल शब्दों की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि यह एक बहुत बड़ी शक्ति है। जब हम नकारात्मकता का उत्तर मौन से देते हैं, तो हम अपनी आंतरिक शांति को बनाए रखते हैं और अनावश्यक विवादों से बच सकते हैं।